क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स, आज का सुसमाचार में हम देखते हैं यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और नबियों को यूहन्ना के पास यह पूछने भेजा कि वो कौन है, यूहन्ना कौन है। तो उसी अवसर को यूहन्ना अच्छे से अपने लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए क्या कर सकता था, उपयोग कर सकता था। वो बोल सकता था कि मैं मसीह हूँ, लेकिन वो उसी प्रकार उत्तर नहीं देता है। तो इसीलिए वो कहता है, उसने कहा मैं एलियास नहीं हूँ, या आप वह नबी है, उसने उत्तर दिया नहीं हो। फिर ऐसे प्रश्न करते जाते हैं तो वो उत्तर देता है, मैं नबी यशायाह के किताब में लिखा वाला वही नबी हूँ। उसको बताता है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। इसी बात को वो बताता है कि वो यशायाह किताब में भविष्यवाणी दिया वाला वो अग्रदूत वही है। हर फरीसियों भी उनसे पूछे है, अगर आप ऐसे नहीं है तो आप क्यों ये सब कार्य करते हैं। उन लोग के सामने कोई महान कार्य करने वाला उन लोग अच्छे व्यक्ति के रूप में देखने के बदले उन लोग अपने लिए खतरा समझते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कार्य हमारे कलीसिया जैसे शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में है ना, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, उसी कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए था। सरकार प्रोत्साहन देने के पहले उसी को रोकते हैं। उन लोग क्यों रोकते हैं? क्योंकि अच्छे कार्य उनके लिए खतरा बनता है। उन लोग सोचते हैं ये सब कार्य का दुहाई और तारीफ इनके लिए मिल जाएंगे, उनके सरकार के लिए नहीं होगा बोल के उन लोग रोकते हैं। एक ही चीज इनसे होता है। लेकिन यूहन्ना ऐसे उत्तर देता है, जो प्रश्न पूछा गया, आप क्यों जल से बपतिस्मा देते हो बोलते हैं, तो वो उनको उत्तर दे, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद आने वाला है वो आत्मा से, है ना, आत्मा देंगे। और कहता है वह मेरे बाद आने वाला है, वही उनका जूता का फीता खोलने योग्य भी नहीं बोलकर अपने आप को वो विनम्र बना के बताता है। जैसे हम लोग आज का पहला पाठ में हम देखे हैं, संत यूहन्ना से लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 22 और 23 में हम देखे हैं, इसी प्रकार के लोग हमारे देश में बहुत है। यहाँ संत यूहन्ना पहला प्रश्न करते हैं, झूठा कौन है? और जो यीशु को मसीह नहीं मानता वही मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है उसमें पिता को निवास नहीं, जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है बोल के संत यूहन्ना बताते हैं। झूठे लोग, हमारा भारत में ऐसे झूठे लोग बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए प्रभु यीशु उन लोगों के बारे में संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44 में कहते हैं, विशेषकर वो शैतान के बारे में कहते हैं। और वो शैतान अदृष्टीय रूप से रहने की कोई जरूरत नहीं है, दृष्टीय रूप में भी हो सकते हैं। और ऐसे लोग हमारे भारत में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। उसको थोड़ा पढ़िए 8:44। हाँ, तुम अपने पिता शैतान के संतान हो और अपने पिता के इच्छा, किसका? शैतान का इच्छा पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे भारत में, हम कभी कभी आश्चर्यचकित होते, ऐसे लोग कैसे नेता बन सकते हैं। यहाँ बाइबल में उनके लिए उत्तर है, क्योंकि उन लोग शैतान के बात को मानना चाहते हैं। और पढ़िए, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया। हाँ, उसने कभी सत्य के साथ नहीं दिया। क्यों? मणिपुर वारा में जाने के लिए क्यों उन लोग डरते हैं? क्योंकि वहाँ सत्य है। जो घटना हो रहे हमारे लोगों के विरुद्ध सत्य है, उसका सामना नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए पढ़िए,
हाँ, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। और इसी चीज को बहुत सारे लोग जानते हैं, इसीलिए कभी कभी उनके लिए नाम दे देते हैं, फेक है और लायर है, झूठा है बोलते हैं। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है। हाँ, अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलते हैं। और इसीलिए हम भारत में देख सकते हैं बहुत सारे लोग अपने फायदा के लिए, अपने स्वभाव क्या है, अपने लिए पाना है, लोगों के हित में। हमारे देश का वेलफेयर सरकार, कल्याण सरकार कहा जाता है। और वेलफेयर का कार्य के छोड़ के बहुत सारे अन्य कार्य में उन लोगों को भड़काते हैं और लोगों को भड़का के लोगों को गलत रास्ते में लेके जाते हैं। पढ़िए। क्योंकि वह झूठा है। हाँ, क्योंकि वह झूठा था और झूठा है। आइए, इसलिए हम जब हमको मौका मिलता है, हम हमेशा ईश्वर की स्तुति करें, अपने हित के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए हम कार्य ना करें। उसी चीज को संत यूहन्ना बपतिस्ता ने किया है। जब अपने नाम बढ़ाने का अवसर मिला, we got a chance to steal Jesus, उनको मौका मिला प्रभु यीशु को चोरी करने के लिए, और he got a chance to take name for himself, वो अपने लिए अपना नाम प्रसिद्ध करने के लिए अवसर मिला, लेकिन वो अवसर को फायदा ना उठाकर प्रभु यीशु को प्रथम स्थान दिया, प्रभु यीशु को आगे रखा। आइए हम भी अपने जीवन में जब जब अवसर मिलता है, हमेशा हम ईश्वर को आगे रखें और ईश्वर के लिए हम अपने जीवन को बिताएं। आमीन।